श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, इसकी आदत डाल लो। लोग आपके आत्मसम्मान की परवाह नहीं करेंगे, पहले उन्हें साबित करके दिखाओ। तुम्हारी हार सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी गलतियाँ सिर्फ तुम्हारी हैं। किसी को दोष मत दो, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। टीवी का जीवन सही नहीं होता और जीवन टीवी सीरियल की तरह नहीं होता। सही जीवन में आराम नहीं होता, सही जीवन में तो सिर्फ काम और सिर्फ काम होता है। लगातार पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाना। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़ेगा। मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने की कोशिश करता हूँ। किसी भी काम को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना चाहिए और वो ही कार्य करना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। दूसरे सफल व्यक्ति से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वो सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। पर प्रेरणा लेते समय आँखों को बंद नहीं करना चाहिए। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग मिलते हैं। इन सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। दोस्तों, एक एक पल बहुत तेज़ी से निकल रहा है और आप केवल इंतज़ार कर रहे हैं। वक्त का निकलना तो तय है, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन इस निकलते वक्त के साथ आप बहुत कुछ खोते भी जा रहे हैं। दूसरों की कामयाबी और दूसरों की सफलता के किस्से कब तक सुनोगे। मेहनत कीजिए और अपने सपनों को पूरा करके अच्छा जीवन जिए। वक्त को फालतू बर्बाद करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। एक नायक बनो और सदैव खुद से कहो, मुझे कोई डर नहीं है। जैसा मैं सोच सकता हूँ वैसा जीवन में जी सकता हूँ। कभी यह मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी करना असंभव है। खुद को निर्बल मानना ही सबसे बड़ा पाप है। याद रखिए, आत्मा के लिए इस दुनिया में सब कुछ पाना संभव है। उठ जाओ और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लगातार जीवन में पवित्र विचार लाते रहो। बुरे विचारों को दबाने का यही एकमात्र तरीका है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी मिलेगी। खड़े हो जाओ, हिम्मत वाले बनो, सभी जिम्मेदारियों को अपने सर ओढ़ लो और याद रखो, अपने नसीब के रचयिता आप खुद हो। याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले अभी अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन आगे चलने के बाद आपको पता चलेगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। कई बार अपनों की खुशी के लिए खुद की खुशी भी छोड़नी पड़े तो उदास मत होना। ये पैसे कमाने का तरीका हमेशा याद रखना। एक भिखारी को सबसे जल्दी पैसा चाहिए होता है, एक मजदूर को हर दिन पैसा चाहिए होता है, एक नौकरी वाले को हर महीने पैसे चाहिए होते हैं, एक दुकानदार वाला साल भर पैसे का इंतजार करता है और दुकान न चलने पर धंधा बदलने की सोचता है। एक बिजनेसमैन ही है जो 5-7 साल मेहनत करता है और इतने पैसे कमा लेता है कि उसकी 4 पुश्तें भी बैठकर खा सकती है। इसलिए जिसको जितनी जल्दी पैसा चाहिए होता है वो उतना ही गरीब होता है। सीख यही है कि जीवन में यदि अमीर बनना है तो लंबी रेस के घोड़े बनिए,
अपने काम की क्वालिटी बढ़ाने पर काम कीजिए। कुछ सालों के बाद इतने पैसे आएंगे कि उन्हें गिन भी नहीं पाओगे। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर और खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी कलम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40 वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने के चिपकने के कारण पूरे खुल भी नहीं पाते और उड़ान सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रिया अपनी धार खोने लगती है। उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपना शरीर छोड़ दे, या प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागे हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। जहाँ पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं तीसरा रास्ता अत्यंत पीड़ादायी और लंबा होता है। बाज पीड़ादायी रास्ता ही चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है और एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान को मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं होता पक्षीराज के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने का, और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों के फिर से उग आने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक कर नोचकर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः उग आने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार के बाद उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार ये सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसके संघर्ष को बेकार नहीं जाने देते। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक हैं, सोच सक्रियता की और पंख कल्पना की स्थापना की। हम में भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायी। हम भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा और बाज की तरह अपने जीवन को बदलना होगा ताकि जीवन को सुकूनता से जी पाए। 150 दिन ना सही, 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही। बाज जब उड़ाने भरने को तैयार होंगे तो इस बार उड़ाने ऊंची होगी, अनुभवी होगी और अनंत की ओर ले जाएगी।